क्या कभी आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहरेगा? वो हो चुका है। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मजार पर जाकर फूल चढ़ाएंगे? अब ये भी हो गया है। यकीन नहीं हो रहा है तो ये खबर देखने के बाद आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो आरएसएस के पीछे और आरएसएस का नाम ले लेकर अपना गोरख धंधा चलाते हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हाय रे ये सत्ता क्या क्या न करवाए। कल परसों की बात है, संबित पात्रा ने राहुल गांधी के साथ एक छोटी बच्ची की फोटो शेयर करते हुए तुष्टीकरण की जो माला है वो जपना शुरू कर दिया था, और एक छोटी बच्ची को जिसने अपने सर पर हिजाब बांधा हुआ था उसको राजनीति का केंद्र बना दिया। आज उनको अपना चेहरा छुपाने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये पता नहीं, और अपनी उस घटिया हरकत पर आईने में खुद से नजरें मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे, ये वाकई अब काफी ज्यादा असमंजस बन गया है। और खुद अब संबित पात्रा धर्म संकट में आ गए हैं कि आखिर हम किसकी बात माने, किसका जो है पूरी तरह से विरोध करें और किसकी हम तारीफ करें, क्योंकि जिसका विरोध कर रहे थे अब जो है वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया है। यानी राहुल गांधी की फोटो को लेकर जो इन्होंने विरोध शुरू कर दिया था, और ये जो बीजेपी है वो किसकी मानसिकता पर काम करती है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आरएसएस प्रमुख खुद जाकर मस्जिद में इमाम से बात करते हैं, वहां पर जाकर मजार पर फूल चढ़ाते हैं, तो आखिर संबित पात्रा को इस पर क्या कहना चाहिए? वैसे ये खबर उन तक पहुंच गई है कि नहीं पहुंची है ये पता नहीं है, लेकिन अगर पहुंच गई है तो उनके लिए वाकई बहुत दुख की खबर है कि जिस धार्मिक मुद्दे पर वो अब तक राजनीति कर रहे थे, उस धार्मिक मुद्दे को लेकर के अब खुद आरएसएस प्रमुख मजार पर पहुंच गए हैं। दरअसल रणविजय की तरफ से एक ट्वीट भी करके कहा गया है, पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मुस्लिम बुद्धिजीवियों और मुस्लिम नेताओं से मिले। भागवत ने मौलाना जमील इलियासी की मजार पर फूल भी चढ़ाए। ये जानकारी संबित पात्रा तक ना पहुंचे यही उम्मीद है, क्योंकि जानकारी पहुंचने के बाद क्या होगा उनका रिएक्शन वो तो वही जाने, क्योंकि कब वो बदल जाते हैं, कब अपनी बात से मुकर जाते हैं वो आपने टीवी स्क्रीन पर कई बार देखा होगा। लेकिन आपको बता दें कि आज आरएसएस प्रमुख यानी मोहन भागवत दिल्ली में कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और इमामों से मिले हैं। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और इमामों से मिलने कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में मरहूम जो मौलाना है जमील इलियासी उनकी मजार पर भी पहुंचे और वहां पर फूल भी चढ़ाए। भागवत ने उनकी मजार पर फूल चढ़ाते हुए वहां पर खड़े होकर दुआ भी मांगी है। दरअसल वो डॉक्टर जमील इलियासी की बरसी पर दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ संघ के इंद्रेश, जिनका विवादों से पुराना नाता है, रामलाल और कृष्ण गोपाल भी मौजूद रहे थे। बैठक में इमाम उमर इलियासी और शुएब इलियासी भी मौजूद रहे। डॉक्टर इमाम उमर इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। मोहन भागवत लगभग 1 घंटे मस्जिद में रुके और कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। डॉक्टर जमील इलियासी के बेटे शुएब इलियासी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि मोहन भागवत का आना वो भी यहाँ पर मुल्क के लिए बड़ा संदेश है, हमारे लिए खुशी का मौका है, मोहब्बतों का पैगाम है, इसे इतना ही देखा जाना चाहिए, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि मोहन भागवत मस्जिद क्यों आए वगैरह वगैरह। उन्होंने ये बयान दिया, मुल्क के लिए ये सुखद परिस्थिति है, इससे मोहब्बत का एक पैगाम जाता है। शुएब ने यह भी कहा कि मोहन भागवत ऐसे नहीं है जैसे कि उनकी छवि पेश की जाती है। वैसे एक बात तो है, इस चीज को लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब मोहन भागवत ने ज्ञानवापी को लेकर अपना बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों ढूंढना, जो हो चुका वो हो चुका, अब इतिहास को कुरेदने से इतिहास बदल तो नहीं जाएगा, जो किया वो दूसरों ने किया, उसके लिए सारे मुसलमानों को जिम्मेदार क्यों ठहराना। उस वक्त भी मोहन भागवत के इस बयान की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। आगे जो है इलियासी साहब के बेटे वो कहते हैं कि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर लिखी मेरी किताब को देखा और सराहा भी है। वो एक पारिवारिक कार्यक्रम के तहत यहाँ पर आए हुए थे और बरसी में वो शामिल भी हुए। आपको बता दें कि आरएसएस ने हाल ही में मुसलमानों से संपर्क बढ़ाया है और भागवत ने समुदाय के नेताओं के साथ कई अहम बैठकें की हैं, और पिछले 1 महीने में ये दूसरी बड़ी बैठक है जो मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ की है। पिछले साल भी उन्होंने मुंबई के एक होटल में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह के साथ मुलाकात की थी, और सितंबर 2019 में भागवत ने दिल्ली में आरएसएस कार्यालय में जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख
मौलाना सैयद अरशद मदनी से भी मुलाकात की थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी प्रमुख मोहन भागवत से पिछले महीने भी मुलाकात की थी और इस दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द के लिए काम करने पर भी सहमति बनी थी। आरएसएस ने हाल ही के दिनों में मुसलमानों से अपना जो संपर्क है वो बढ़ाया है। इन मुस्लिम बुद्धिजीवियों में पूर्व प्रमुख जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं SY कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी शामिल हैं। वहीं NDTV से बातचीत में कुरैशी ने बताया है कि 22 अगस्त को मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संघ प्रमुख भागवत मिले थे और इस दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा के बयान पर चर्चा भी हुई थी। इसके अलावा बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के विषय में भी बात हुई। कुरैशी ने यह भी बताया कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस मुलाकात के लिए वक्त भी जो है दिया था। बातचीत के दौरान भागवत ने गौकशी और हिंदुओं को काफिर कहने पर आपत्ति भी जताई। दूसरी तरफ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने हर मुसलमान को शक की निगाह से देखने पर अपनी चिंता का इजहार किया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुलेआम लाइव टीवी पर बैठकर एक विशेष समुदाय के खिलाफ जहर उगलने वाले कुछ लोग जो अपने आप को पार्टी का प्रवक्ता बताते हैं और एक जो है पार्टी विशेष को बताते हैं कि वो इस मानसिकता पर काम करती है, आज वो कैसे जो है खाना खाएंगे, कैसे पानी पिएंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। आपको बता दें उसी पार्टी के लोग जिस शाखा को अपना गुरु मानते हैं यानी आरएसएस, आज वो मुस्लिमों को इमाम से मिले हैं और मिले ही नहीं है, बाकायदा उन्होंने मजार पर जाकर फूल चढ़ाकर दुआ भी मांगी है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, करीब आधे घंटे तक। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं एक बार आप संबित पात्रा की उस ट्वीट पर भी नजर डाल लीजिए जो उन्होंने तुष्टीकरण का जो कहावत शुरू कर दी थी कि तुष्टीकरण कांग्रेस करती है। तब उन्होंने एक मुस्लिम बच्ची के साथ राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए क्या कहा था वो आपकी स्क्रीन पर ट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने जो लिखा था वो हम आपको पढ़कर बता देते हैं और वो फोटो भी है जो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। संबित पात्रा की तरफ से लिखा गया था, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। ये संबित पात्रा ने लिखा था और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो पलटवार शुरू किया गया और एक के बाद एक, चाहे PM मोदी हो, मोहन भागवत हो या फिर कई जो है बड़े दिग्गज नेता हो बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर आडवाणी हो, कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा जो है एक साथ रहने की बातें करते थे। लेकिन आज जो है अगर कोई एक साथ हो जाता है तो उस पर इन लोगों को आपत्ति हो जाती है। ये लोग कहते हैं कि एक पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, एक समुदाय का वोट बैंक अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। वैसे आपने राहुल गांधी की यात्रा अगर देखी होगी तो उसमें कोई एक समुदाय नहीं है, सारे समुदायों के लोग जो है उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं और उन्हें किस तरह से अपना प्यार दे रहे हैं वो सबके सामने। शायद इसी बात को लेकर के संबित पात्रा को ये चीज हजम नहीं हुई कि उनकी बात सुनने की बजाय लोग राहुल गांधी के इतने ज्यादा प्रशंसक क्यों बढ़ रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग क्यों बढ़ रही है, लोग उनको पसंद क्यों कर रहे हैं। और जिस मानसिकता के लिए संबित पात्रा आकर बार बार उंगली वाला अपना एक्सप्रेशन देते हैं वो अब इस बार नजर नहीं आएगा। क्या इस बार भी वो मोहन भागवत से सवाल कर पाएंगे कि ऐसा आपने क्यों किया, मजार पर जाकर फूल क्यों चढ़ाए, आपने मुस्लिमों से मुलाकात क्यों की? नहीं होगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वैसे उम्मीद है कि अब तक ये खबर उन तक जरूर पहुंच गई होगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और मोहन भागवत के मजार पर जाकर फूल चढ़ाने पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।